ओम। चलिए आज हम बताते हैं ब्राह्मण किसे माना जाए, ब्राह्मण किसे कहते हैं। उसके लिए एक उपनिषद है वज्र सूचिको उपनिषद, जो हमारे ऋषियों ने बहुत रिसर्च करके बनाई है। इस उपनिषद में ऋषि ने रिसर्च करके बताया है कि जो हमारे वेद है उसमें लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं और इन वर्णों में ब्राह्मण प्रधान है। ऐसा वेद का वचन है, तो वेद का वचन तो गलत हो नहीं सकता। तो अब प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण कौन है। तो अब ऋषि इस पे रिसर्च करते हैं कि ब्राह्मण कौन है, या कोई मतलब जो शरीर है वो शरीर ही ब्राह्मण है, मतलब शरीर सबका एक जैसा है, तो क्या शरीर ब्राह्मण है, ये शरीर धारण करने वाला मनुष्य का वो ब्राह्मण है। तो उन्होंने रिसर्च किया, नहीं, अलग अलग शरीर के अलग अलग लोग हैं तो ब्राह्मण नहीं हो सकते। फिर उसके बाद उन्होंने पता लगाया क्या जाति में, कोई जाति में जन्म लेता है ब्राह्मण जाति में तो वो ब्राह्मण बन जाता है। तो फिर ऋषि ने देखा कि बहुत से जो अन्य जातियों में जन्म लेने वाले लोग हैं वो भी ब्राह्मण बने हैं, वो भी कई ऋषि मुनि बने हैं, तो कोई जाति में जन्म लेने वाला भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो फिर ब्राह्मण किसे माना जाए, तो फिर बोले कि जिसके पास ज्ञान हो उसे ब्राह्मण माना जाए। तो फिर उसमें भी रिसर्च किया कि बहुत से जो ज्ञानी हैं दूसरी जाति में भी, तो वो भी बहुत से ज्ञानी हुए हैं, तो उसको भी ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। तो फिर कहा कि कर्म है, जो अच्छा कर्म करे क्या उसको ब्राह्मण माना जाए। तो उन्होंने बोला ब्राह्मण तो कर्म करने वाले काफ़ी दूसरी जातियों में भी अच्छे होते हैं, तो क्या उसको ब्राह्मण मान सकते हैं। तो नहीं, यहाँ पे भी ऋषि ने का रिसर्च में पाया कि ये भी सत्य नहीं है। फिर उन्होंने बोला क्या कोई जो धार्मिक हो उसको ब्राह्मण माना जा सकता है। तो फिर बोले कि धार्मिक तो दान पुण्य करने वाले तो अन्य दूसरे लोग भी हैं, काफ़ी हैं, तो क्या उसको ब्राह्मण मानना उचित है। तो ऋषि ने कहा नहीं, उसको भी हम ब्राह्मण नहीं मान सकते। तो यहाँ पे फिर ऋषि ने निष्कर्ष निकाला है कि ब्राह्मण किसे माना जाए। फिर यहाँ पे ऋषि बताते हैं कि जिस मनुष्य में काम, राग, काम वासना, राग और द्वेष, मतलब किसी से प्रीति ना हो, किसी से द्वेष ना हो, और सभी जो दोष है उनसे मुक्त हो, कोई दोष उसके अंदर ना हो, ना तृष्णा हो, ना उसके अंदर कोई तृष्णा मतलब लालच ना हो, आशा ना हो, मोह नहीं हो, आदि भावों से रहित है, सभी जो दंभ है, अहंकार है, इन सभी भावों से, सभी दोषों से जो मुक्त हो, और जिसके अंदर आत्म तत्व सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म के भाव से युक्त हो, मतलब जिसकी ब्रह्म में एक निष्ठ हो, जो परमात्मा है जिसकी उसमें पूर्ण तरह से निष्ठा हो, ऐसे व्यक्ति को ही ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण कहा जाता है, और ऐसे ही व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाना चाहिए। ऐसा ऋषि ने यहाँ बताया।